नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूके एसएससी पर। तो डीएलएड का पेपर हुआ था, इसकी हमने जो जीएस की आंसर की देख ली थी, 1 से लेकर 50 तक हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी इसका मैथ का सॉल्यूशन कराया जाए, ठीक है। तो मैथ का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो सेट नंबर मेरे पास डी है, जिन लोगों का भी सेट डी था वो इससे मिला सकते हैं, बाकी आप अपने सेट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। यहाँ पर हम सीधा कोई क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा आप लोगों को एक संभावित उत्तर कुंजी दी जाएगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में त्रुटियां हमसे हो जाएं, तो उन सभी त्रुटियों को बाद में सुधार लिया जाएगा। तो एक बार जो फाइनल आंसर किया जाएगी उससे भी आप लोग बाद में मिला लीजिएगा। फिलहाल के लिए आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो ये इस आंसर की जो हमने सॉल्व करवाई है, ये संभावित उत्तर कुंजी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का अगर हम आंसर की बात करें तो ये हमारे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। तो एक महिला इशारा करते हुए कहा था, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आ रहा था आपका बुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो 52 में आपको दिया गया था, ठीक है, ये स्काई इज ब्लू कोडिंग वर्ड से ये दिया गया था। तो अगर हम 52 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 52 का यहाँ पर हो जाएगा सही आपका बी आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर आ रहा था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53, लुक्स का कोड कौन सी संख्या होगी, तो लुक्स का कोड की संख्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 54 आपके पास आप सीधा चल रहे हैं, फिर बाएं मुड़े, तो डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बन रहा था यहाँ पर पूरब की ओर, ठीक है। पूरब की ओर इसका आंसर सही हो जाना था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। एक देश एक्स की राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को, तो ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 इसका आंसर आ रहा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें तो 57 क्वेश्चन आपका कि थोड़ा स्पीड का था, स्पीड एंड डिस्टेंस का था। तो अगर 57 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा था, 10 बजकर, ठीक है, 10 मिनट इसका आंसर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास है, ठीक है। तो वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर दिए गए आरोप को ध्यानपूर्वक से बताना था। तो 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था, 7 इसका आंसर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ेंगे। 59 में आकृति की गणना कीजिए, ठीक है। तो आकृति की गणना करनी थी यहाँ पर। तो 59 का ऑप्शन डी बिल्कुल 70 इसका आंसर आ रहा था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, जब एक घन बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास डाइस का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 3 इसका आंसर आ रहा था। देखिए ये संभावित उत्तर कुछ हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हो, तो इससे आपको इतना वो नहीं होना है पैनिक, ठीक है। आयोग की आंसर की आ जाएगी तो आप उससे मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके पास है, दी गई आकृति, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो ग्रुप सी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आपका सी हो रहा था, 28 ट्रायंगल इसमें आ रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 फिर से यहाँ पर एक पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 62 के आंसर की, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही था यहाँ पर। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 आपका मिरर से था, ठीक है, मिरर वाली इमेज से था। तो यहाँ पर अगर 63 की हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आ रहा था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64th क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर फिर से ये इमेज वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो 64 का आंसर हम बात करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ रहा था, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ रहा था, 64th का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलेंगे 65th की ओर। 65th का आपका फिर से आकृति वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम 65th की बात करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इसका आंसर आ रहा था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, ठीक है। तो 66 का अगर हम आंसर की बात करेंगे यहाँ पर, तो 66 का जो आंसर आपका आएगा यहाँ पर, ये इसके देखिए 2 आंसर आ रहे थे इसके। अब यहाँ पर देखिए आपको देखना है, बाद में आयोग की उत्तर कुंजी आ जाएगी तो आप मिला लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर बी होना चाहिए, लेकिन सी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको डाउट में रखिएगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 66 का बी और सी दोनों ही इसके उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। तो बाद में अपने आयोग के हिसाब से आप मिला लीजिएगा। फिलहाल ये संभावित उत्तर कुंजी है। बात करें 67 की, तो 67 क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत टफ था अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो फिर से इसमें भी त्रुटि हो सकती है, आप इसको सुधार सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी त्रुटियां हैं वो कमेंट में पिन कर दी जाएंगी। फिलहाल के इसका आंसर आप सी को कर सकते हैं, ठीक है। सी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये फिर से त्रुटि वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी समझने के लिए डिफिकल्टी हुई थी, तो आप इस क्वेश्चन को
अभी छोड़ दीजिएगा फिलहाल के लिए, ठीक है, लेकिन सी इसका आंसर आ रहा था। आगे चलेंगे 68 की ओर। 68 में आपका क्वेश्चन था, तो 68 अगर हम आंसर बात करें 68 की, तो इसका आंसर यहाँ पर आना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो रहा था, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो रहा था, तो इस ऑप्शन को आप मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट था, लेकिन इसमें डी आप इसे मान सकते हैं फिलहाल के लिए उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ेंगे। 69 क्वेश्चन आपका था डाइस वाला, ठीक है। तो डाइस वाले क्वेश्चन में इसका तो बेसिक सा था, ये डाइस वाला आपने किया भी होगा, तो इसका आंसर आ रहा था 3, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 69 का। बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। 70वें क्वेश्चन का आपका अगर देखें तो डायग्राम, देखिए डायग्राम वाले बहुत प्रश्न आए थे एसएससी में, अक्सर ये पूछा करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो 70 के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 70 का भी यहाँ पर सी आंसर आ रहा था, ठीक है। आगे चलेंगे 71वां क्वेश्चन देखेंगे। 71वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। नीचे दी गई आकृति परिवर्तन तार्किक क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर तार्किक क्रम आपको बताना था। 72 का आंसर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बी डी ए, ये आपका आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, तो 73 आपका यहाँ पर फिर से डाइस का क्वेश्चन था, नहीं सॉरी यहाँ पर, हाँ डाइस का क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 73 का, ठीक है, 73 की अगर हम बात करें तो 73 का यहाँ पर आंसर सी बिल्कुल सही होना था, 8 इसका आंसर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 74 में देखेंगे तो 74 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 इसका आंसर हो जाएगा। 75 की अगर मैं बात करूं, कितने घनों में 3 रंगीन संकेत है, तो यहाँ पर 75 का आंसर आपका डी बिल्कुल सही आ रहा था। तो आप इस चीज को करेक्शन कर सकते हैं अगर कहीं पर भी त्रुटि हो, फिलहाल के लिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। तो 77 आपका था 76 का आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 77 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन में आपका अगर आंसर की मैं यहाँ पर बात करूं तो 77 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट था। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 क्वेश्चन भी आपका आकृति वाला है। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत सारे आए थे, तो 78 का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाना था। 79 की ओर बढ़ेंगे, तो 79 अगर आप देखेंगे तो 79 का अगर मैं आंसर की बात करूं तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, तो 80 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग वाला है, तो 80 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 को हम देखेंगे तो 81 का यहाँ पर आंसर ए करेक्ट आ रहा है, ठीक है, 10/18 इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर मिसिंग नंबर निकालना था आपको, तो मिसिंग नंबर में यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, तो यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर का था फिर से, तो 83 का अगर ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा था, यहाँ पर 18 इसका आंसर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे, तो 84 यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में देखिए थोड़ा सा ये जीएस टाइप्स का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 84 के आंसर की, तो 84 का आंसर आयुर्वेद हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, 85 का अगर हम बात करेंगे तो 85 का भी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, गणित, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर भी यहाँ पर सारनाथ हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर हम बात करें तो ये डाइस का क्वेश्चन है, डाइस के क्वेश्चन में इसका आंसर भी यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर मैं बात करूं तो 88 में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7.5 इसका आंसर आ रहा था। 89 हम लोग देखेंगे, तो 89 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन 89 में ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डी करेक्ट होना चाहिए। 90 की अगर हम बात करें तो 90 का यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, 90 की अगर हम बात करें तो 14वां स्थान इसका आ रहा था, ठीक है, तो 14 स्थान इसका आ रहा था, तो 90 का डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 91, तो 91 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 91 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, 4 इसका उत्तर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, तो 92 क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे तो चौथा इसका हो जाएगा, दाएं से चौथा, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, पंक्तियों में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना था, तो 93 का यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही था, 11 इसका उत्तर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 का ए हो जाएगा, ठीक है, ए होगा, सॉरी इसका 9 नहीं, इसका 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 की अगर हम बात करें तो 95 का अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनको क्रम के अनुसार लगाना था, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 96 क्वेश्चन को देखेंगे, 96 क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, HCl
एल आर इसका आंसर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे तो 97 क्वेश्चन का आंसर अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ रहा है, 22 एल इसका आंसर आ रहा था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 का जो आंसर होगा तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपभोक्ता इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रविवार इसका आंसर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 100 का अगर हम आंसर देखें तो 100 का आंसर यहाँ पर 47 आ रहा था, यानी 47, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे तो यहाँ पर रेशियो वाला क्वेश्चन था, अगर इसके ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर 28 आ रहा था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, तो यहाँ पर रूट वाला क्वेश्चन था, तो 102 के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो रहा है, यहाँ पर 1000 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे तो 103 के अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो 50% इसका आंसर आ रहा है 103 का। 104वां प्रश्न अगर हम देखें तो 104वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर देखेंगे तो 149 डिग्री इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे तो 105 की अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका, 105 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे किस संख्या, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 144 इसका आंसर आ रहा है। 107 की अगर हम बात करें, 107वें का आंसर यहाँ पर फिर से डी आ रहा है, तो 60 इसका आंसर सही हो जाएगा। 108वें की अगर बात करें तो 108वें का यहाँ पर आपका उत्तर ए होना चाहिए, ठीक है, एक इसका उत्तर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 109 की ओर, तो 109 का यहाँ पर उत्तर की अगर हम बात करेंगे 105, ठीक है, 108 ये तो रिपीट हो गया, ठीक है, रिपीट हो गया है। 109वां प्रश्न देखेंगे तो 109वां प्रश्न अगर हम देखेंगे इसके उत्तर की, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर अगर इसके ऑप्शन के हिसाब से मैं इसके आंसर पे जाऊं तो इसका आंसर आप सी करिएगा, ठीक है, तो इसका आंसर 3.4 आ रहा था, या फिर ए इसका आंसर हो सकता है, इन दोनों में से इसका उत्तर कोई एक हो सकता है, या तो इसका ए हो जाएगा या इसका सी भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप डाउट में रखिएगा, फिर बाकी आपको पिन कर बता दिया जाएगा, या फिर आयोग की उत्तर कुंजी आएगी तो आप उससे मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 को अगर हम देखेंगे तो 101 सदस्यों की परिवार का अंश क्या है, तो थोड़ा सा डाउटफुल ये क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा, इसका आंसर नहीं निकल पाया था, ठीक है, इसका आंसर जिससे भी हमने आंसर निकलवाया तो इसका आंसर नहीं आ पाया उनके थ्रू, ठीक है, तो फिर भी इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 की अगर मैं बात करूं तो 111 का आंसर, इसको भी स्किप करके चलना है आपको। और अब बढ़ते हैं हम 112 की ओर, तो 112 का अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट से हो जाएगा, 27/64 इसका आंसर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 113 अगर हम देखेंगे तो 113 क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करेंगे यहाँ पर, तो 113 का अगर आंसर थोड़ा सा स्किप, इसको भी कर चलिएगा, 113 को भी आप स्किप करके चलना, ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चनों में थोड़ा सा दिक्कत थी, इन सभी को आप स्किप कर सकते हैं, बाकी इनका आंसर आपको पिन कर बता दिया जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। 114 का अगर हम आंसर की बात करें तो 114 का आंसर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही था, 210 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 115 का अगर आंसर की बात करें तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घन इसका आंसर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 116 की अगर बात करें 130 इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट था, 116 का। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 12 इसका सही उत्तर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखेंगे तो 18 में क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, 10 इसका उत्तर आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे तो 119वां क्वेश्चन देखेंगे तो इसके आंसर में थोड़ा सा डाउट था, फिर भी इसके उत्तर को आप बी या सी में से एक करिएगा, ठीक है, तो बी या सी में से आपने करा होगा तो इन दोनों में से एक उत्तर आपका सही हो सकता है, फिर भी इसको डाउट वाली श्रेणी में रखिएगा। जितने भी डाउट वाले प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों की त्रुटियों को आपको बाद में बता दिया जाएगा, या फिर आयोग की आंसर की आएगी तो आप उससे मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120वां देखेंगे हम, तो 120वां प्रश्न अगर हम देखेंगे तो 120वां प्रश्न, थोड़ा सा ये प्रश्न को भी स्किप कर सकते हैं आप, ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा सा हो गया था, तो इस प्रश्न को भी आप स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे तो 121 प्रश्न का अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर 121 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आ रहा है, 126 डिग्री इसका उत्तर हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, 122 क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें तो 60 मीटर इसका आंसर आ रहा था, बी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, ठीक है, 123 का यहाँ पर अगर आंसर की बात करूं तो यहाँ पर 550 इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, 124 का यहाँ पर उत्तर की बात करें तो 95/119 इसका आंसर आ रहा था, बी ऑप्शन सही है। 125वां देखेंगे, 125वें के अगर आंसर की बात करें तो 108 सेंटीमीटर इसका आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, 126 देखेंगे तो इसका भी आंसर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 26 का। 27th अगर हम देखेंगे तो 127 का अगर आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 5 इसका उत्तर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 128 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 128 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। फिर भी इसको थोड़ा सा उसमें रखिएगा त्रुटि में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप डाउटफुल में रखिएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी आना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको आप, अगर आपका थोड़ा बी आ रहा है तो ठीक है, मान के चलिए, वरना बाद में आयोग से मिला लीजिएगा। 129वां प्रश्न अगर हम देखेंगे तो 129वें का अगर आंसर की बात करूं तो 20 का आ रहा था आंसर CMX, ये बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 का अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो 130 का अगर सही उत्तर हमें देखना है तो 130 का सही उत्तर आपका 0 आ रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप डाउट में रख सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आपको डाउट में रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को डाउट में रखना है। बाकी चलिए क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। तो 131वीं की अगर हम आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आ रहा था, 8 इसका उत्तर आ रहा था। अब चलेंगे 132 की ओर। तो 132वें प्रश्न का अगर हम आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही आ रहा था, 40 वर्ष। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। तो ये स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है फिर से। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसका आंसर आ रहा था। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 134वां देखेंगे तो 134वें का उत्तर आपका 210 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे तो 135वें का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 इसका उत्तर आ रहा था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 136वां देखना है आपको, थोड़ा सा प्रिंटिंग यहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत है। तो 136वें की अगर मैं बात करूं तो 136वें का 30 दिन इसका आंसर आ रहा था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 136वें का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 137वां देखेंगे तो हम 137वें की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, 17/13 इसका उत्तर सही हो जाना था। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138वां देखेंगे तो 138वें का यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो 4, 6, 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 6, 8 इसका हो जाएगा 138वें का। 3 संख्याओं का योग 116 है और उसका अनुपात 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका आंसर आपका 4:4,6,8 इसका आंसर आ रहा था। 139वां प्रश्न अगर देखेंगे तो 139वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर ए आपका सही आ रहा था, 10,9,999 इसका उत्तर सही हो जाएगा। 140वां अगर प्रश्न की बात करूं तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पर सही था, 37 इसका उत्तर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 141 का देखेंगे तो 1/2 इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 142वें का उत्तर सी सही हो जाएगा। 142 का उत्तर सी, 29:49 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे तो 143 में इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 42 इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 144 इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 12.9 इसका आंसर हो जाना चाहिए, 12.9 इसका आंसर सही हो जाएगा, बाकी आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे तो 145 में आपका अगर आंसर की बात करें यहाँ पर तो 145 में आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 33 इसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, थोड़ा सा प्रिंटिंग यहाँ पर मिस्टेक्स है, मतलब थोड़ा सा फोटो यहाँ पर बेकार आ गई थी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 63 kg इसका आंसर आ रहा था, तो 63 kg इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 146 का आप यहाँ पे इंग्लिश वाले में देख सकते हैं, तो 146 का 63 kg आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे तो 147 आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 इसका आंसर आ रहा था। और 148 क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो 148 क्वेश्चन का आपका 180 फिर से आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे तो 149 का फिर से आपका 17.36% इसका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 150वां प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रूट वाला क्वेश्चन था फिर से, तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर 150 का आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर सकते हैं। बाकी ये था आपका जो डीएलएड का मैथ्स का पेपर था। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट थी इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको जो सॉल्यूशन है अच्छा लगा होगा। बाकी 50 प्रश्नों का हमने पहले वाली वीडियो में करा दिया था, 50 से लेकर 150 प्रश्नों का इसमें हो चुका है। इसके अलावा शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, पेडागॉजी इसके अलावा बचता है। उसमें थोड़ा सा अपना क्या है, इसमें थोड़ा सा अपनी वीकनेस है, मतलब ये सब्जेक्ट हमारे समझ से थोड़ा सा बाहर हो गया, मेरे तो समझ से ही बाहर हो गया। तो फिलहाल आपने, उम्मीद करता हूँ, कहीं और यूट्यूब पर इसकी आंसर की देख ली होगी। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।